इसे साफ करवा। सुनो, जाके जयवंता जीजा से कहो कि राणा जी ने उन्हें याद किया है। हुकुम। और ये बीकानेर की राजकुमारी भी कुछ नहीं कर पाई और अब बारी है राजकुमारी फूल कवर की। बस थोड़ी देर और, फिर खेल समाप्त और आप बाहर जा सकती हैं। रानी साहब, राणा जी ने आपको याद किया है। अरे, राणा जी से तो हमने कहा था कि हम व्यस्त हैं, नहीं आ पाएंगे। रानी माँ, क्या पता कोई महत्वपूर्ण बात हो। यदि आपको लगता है कि हम यहाँ से चले जाएंगे तो आप चिंता मत करिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, किंतु किसी भी मूल्य पर आप बाहर नहीं जाएंगी, ठीक? अजब थे। हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप प्रतिस्पर्धा में भाग क्यों नहीं लेना चाहते? हम अपनी सखी फूल कवर के विरुद्ध ये प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते। दूसरे शब्दों में कहें तो आप नहीं चाहती कि फूल कवर हार जाए, है ना? आप चाहती हैं कि फूल कवर ये प्रतिस्पर्धा जीते ताकि उनका विवाह कुंवर प्रताप से हो सके। पर आप हमें बताइए कि फूल कवर कैसे जीत पाएंगी अगर आज आप तय हारेंगी नहीं तो? पर यदि आप प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेंगी तो ये प्रतियोगिता अर्थहीन हो जाएगी। जब आप भाग ही नहीं लेंगी तो चुनाव कैसे होगा आप में और फूल कवर में? इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस प्रतियोगिता में भाग लें और हार जाएं। आपने हमें याद किया राणा जी। क्या? हमने आपको याद किया? जयवंता बाई जी, आप ही ने तो कहा था कि आज आप व्यस्त रहेंगे, फिर हम आपको क्यों याद करेंगे? इसका अर्थ हुआ धीर बाई जी, हेगलिन जी। नहीं, हमें क्षमा करें रानी, हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, किंतु हम भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहते हैं। जीजा, अब ये प्रतिस्पर्धा सचमुच प्रतिस्पर्धा लगेगी। चलें? ढूंढ रहे थे आपको। अभी आप अपना सारा ध्यान इस पुतले पर केंद्रित करिए और समझिए ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जो जो तकनीक आपको कुंवर प्रताप ने सिखाई है वो इस पर आक्रमण करे। आप जाइए, जाके कुंवर प्रताप के साथ खड़ी हो जाइए, हम वहीं आएंगे, ठीक है?
लगा था कि आप भाग नहीं लेंगे इसमें। मित्रता के लिए कभी कभी अपने निर्णय बदलने पड़ जाते हैं। ये आपका सबसे बड़ा शत्रु। जो तकनीक आपको कुंवर प्रताप ने सिखाई है वो इस पर आक्रमण करे। शहजादी फूल कवर, हम आ गए आपके सामने। कौन हंस रहा है आप पे? बहुत डर लग रहा है। उठा ले जाएगा जब। कोई नहीं आपको उठा ले जाए, कोई नहीं हंस रहा जब तक हम आपके साथ हैं। आप जाइए, हम देखते हैं कौन है। हम जानते थे जब तक कि आप ही जीतेंगी। बधाई हो। हो गया सिद्ध। इन सब में अगर कोई राजपुतानी है तो वो है अजब्दे। इतना श्रम किया, प्रतियोगिता भी आयोजित की, लेकिन मिला क्या? एक साधारण सामंत की हकलाने वाली पुत्री। यदि इसी से विवाह करना था तो इस प्रतियोगिता का स्वांग ही क्यों किया? हाँ। विवाह? हाँ कुंवर प्रताप, विवाह। ये गणगौर पूजा का आयोजन भी आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त बीनी ढूंढने का बहाना ही तो था। और जानते हैं आज जो प्रतिस्पर्धा हुई है उसका पुरस्कार क्या है? इस प्रतिस्पर्धा का पुरस्कार है आप। मतलब ये कि जो राजकुमारी इस प्रतिस्पर्धा में विजय होगी उसे आपके साथ विवाह का सुअवसर मिलेगा। क्या? हिंदुस्तान के मानचित्र पर मुगलों के बढ़ते हुए प्रभाव से बचे हुए राज्यों में चिंता का माहौल बन गया है महाराज। ठीक कह रहे हैं प्रधान जी। जिस तरह शहंशाह अकबर का हर दिन नए राज्य को अपने अधीन करने का पागलपन बढ़ता जा रहा है,
हमारे राज्य तोलन को भी अपनी कमर कस लेनी चाहिए। सेनापति से कहिए हमारी सेना भी हर पल सतर्क रहे। मंत्रणा सभा भंग की जाती है। महाराज, महाराज, मुगल बादशाह अकबर आपसे मिलने आए हैं। शहंशाह अकबर यहाँ, वो भी अकेले? उनके वजीर आजम बैरम खां भी उनके साथ हैं। उन्हें सम्मान सहित यहाँ लाइए। पधारिए। शहंशाह अकबर, हम आपके घोर शत्रु, फिर भी आप हमसे मिलने हमारे राजमहल में अकेले आए हैं। इसका कारण? हमारी समझ में यह नहीं आता कि कैसे बिना सोचे समझे, बिना जाने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राज्यों ने हमारे शहंशाह के बारे में अपने दिलों में ऐसी गलत फहमियां पाल रखी हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे शहंशाह निहायत अमन पसंद। और महाराज, आपको भी देख के ऐसा लगता है कि औरों की मानिंद आपने भी अपने दिल में हमारे शहंशाह के लिए गलत फहमियां पाली हुई हैं। वरना इनके आने पर आपको कतई इतनी हैरानी नहीं होती। एक अमन पसंद शहंशाह को कैसा खौफ, किसका खौफ? जहां जाते हैं अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर जाते हैं, और यहां भी आपके पास भी अमन और दोस्ती का पैगाम को लेकर आए हैं महाराज। हमें राजा यवतलाल से अकेले में गुफ्तगू करनी है, अगर उन्हें कोई ऐतराज ना हो तो। अरे अरे, राजा यवतलाल, आप घबरा क्यों रहे हैं? अरे आप चाहें तो अपना हिफाजती दस्ता अपने पास रख सकते हैं। जबकि ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी कि हमारे शहंशाह तो बेखौफ होके अकेले आपके महल में आ गए, और आपको अपने ही महल में हमसे हिफाजत के लिए हिफाजती दस्ते की दरकार हो रही। बड़ी अजीब बात होगी। खैर कोई बात नहीं, जैसा आप चाहें। एकांत। तो अब बुलाए संदेशवाहक को, ताकि आप राव मामरक जी और हंसा को संदेश भिजवा सकें कि हम अपने कुंवर प्रताप का विवाह उनकी कन्या अजब देख के साथ करना चाहते हैं। राणा जी, हमने आपके सारे नियमों का पालन किया है। पहले आपने कहा जो हम चाहें, फिर आपने कहा जो सज्जा बिना चाहेंगे वो आप मानेंगे। पर जब सज्जा बिना ने अजब दे के बारे में अपनी राय रख दी, तब आप हमारे विरोध के उपरांत धीरबाई जी को लेकर आए। फिर धीरबाई जी को उनकी परिभाषा के अनुसार असली राजपुतानी के चुनाव के लिए जो उन्होंने चाहा वो करने दिया, प्रतिस्पर्धा तक आयोजित होने दी। पर अब वो प्रतिस्पर्धा भी अजब दे ने जीत कर दिखाई है। एक तरह से न चाहते हुए भी धीरबाई जी के आभारी हैं, क्योंकि उनके उपाय से निकले निष्कर्षों को मानने में संभवतः आपको अब कोई असुविधा नहीं होगी राणा जी, क्योंकि अब आपको भी लगेगा कि अजब दे ही कुंवर प्रताप के लिए सर्वथा उपयुक्त है। जयवंता बाई जी, कैसे समझाएं हम आपको? इतनी छोटी सी बात आप नहीं समझ पा रही हैं। अगर फूल कंवर का विवाह कुंवर प्रताप के साथ होता है तो इसका अर्थ जानती है क्या है? मारवाड़ का मेवाड़ के साथ मैत्री, एक ऐसी मैत्री जो समूचे राजपुताने की एकता के लिए, दृढ़ता के लिए और सशक्तिकरण के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। दूसरी ओर अगर हम कुंवर प्रताप का विवाह अजब दे से कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें? कुंवर प्रताप के लिए आजीवन सुख और प्रसन्नता। जयवंता बाई जी, राणा जी, आपने सदैव हमारे बेटे को कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा, और उन्होंने भी बचपन से अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन किया है। अब जब उनके विवाह की बात सामने आई है
उस समय भी उनके लिए योग्य जीवन संगिनी ढूंढने में भी आप मेवाड़ के हित को हमारे बेटे के सामने उनका कर्तव्य बनाकर रख रहे हैं। इस समय भी आप उनका सुख, उनकी इच्छा नहीं देख पा रहे हैं। संभवतः आप उनके पिता हैं, इसलिए उनकी आंखें नहीं पढ़ पा रहे, पर हम तो उनकी माँ हैं। हम देख सकते हैं उनकी आंखों में। ये पसंद करते हैं अजब दे को और अजब दे भी। और राणा जी, केवल राजनीतिक कारणों से हम इन बच्चों की भावनाओं का बलिदान होते नहीं देख सकते। छोटी माँ, जैसा रानी माँ कह रही है वैसे ही क्या आप भी जानते हैं हमारे मन की बात? कुंवर प्रताप, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए छोटी माँ। कुंवर प्रताप, आप इतने बड़े हो गए कि आपको अपने मन की बातें समझ आने लग गई, क्या हमें पता ही नहीं चला। हमारे लिए तो आज भी आप प्रिय पुत्र हैं, जो सदा सर्वश्रेष्ठ बनने की धुन में घूमते रहते हैं। अब आपके विवाह की बात निकली तो आपके लिए उपयुक्त बिन्नी ढूंढने के लिए हमने भी फैसला किया। और आपकी रानी माँ जो कह रही है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। वो इसलिए धीर भाई जी, क्योंकि आप प्रताप की आंखों को पढ़ ही नहीं पाती। यदि पढ़ सकती तो समझ जाती कि प्रताप अजब दे को पसंद करते हैं और अजब दे भी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये फल तो बहुत मीठा है, बहुत लजीज है। और हमने सुना है कि आपके दोलन में भी इस फल की काफी फसलें होती हैं। जी, बहुत होती हैं। मुगल सल्तनत की बादशाहत तस्लीम कर लीजिए और हमारे मातहत आ जाइए। आपके साहस की प्रशंसा करनी चाहिए बादशाह। हमारे ही महल में हम ही से शासन की बात कर रहे हैं आप। हमारा नाम बख्तमल नहीं है शहंशाह पर। हम आपकी बातों में नहीं आएंगे। अरे, आप तो बुरा मान गए, मगर फिक्र ना करें, हम आपके फायदे का भी ख्याल रखेंगे। और अभी आपने हमारी पूरी पेशकश सुनी ही कहाँ है। तो बात कुछ यूं है यवतलाल जी कि सभी मसले कोई जंग से थोड़ी ही तय होते हैं, दूसरे आसान रास्ते भी होते हैं दोस्ती बढ़ाने के। खैर, जब आपको इन सब बातों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है तो फिर हटाइए इन्हें। पर हमें आपके दोलन का हसीन और दिलकश नजारा तो दिखाइए। और हमने सुना है आपके छत से नजारे बड़े ही दिलकश दिखाई देते हैं। चले छत पे। चलिए ना महाराज। हम जानते थे कि आप ही जीतेंगे। बधाई हो, बधाई हो। ये भी अच्छा ही है ना, साधारण सामन की बेटी भी कुंवर प्रताप से विवाह के सपने बुन रही है। आप जानते हैं हमने जन्म में किसकी छवि देखी? कुंवर प्रताप।
अजब देव कुंवर प्रताप से विवाह नहीं करना चाहता, किंतु आप प्रतिस्पर्धा में चलेंगी हमारे लिए। क्या हो गया? इतने वितरित कैसे हो सकते हो? करना कुछ और चाहते थे, वो कुछ और गया।